सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स के साइंटिफिक नाम के बारे में बात करेंगे। जो उनके साइंटिफिक नेम रहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि उनको कैसे याद रखा जाए। बस उसी के ऊपर मैं एक ट्रिक लेके आया हूँ आप सबके लिए, जो भी JK SSB एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। साइंस पोर्शन आपको 20 या 10 मार्क्स का देखने को ज़रूर मिलेगा। उसमें विटामिन्स के रिलेटेड टॉपिक होगा। ज़रूरी नहीं है आपको बोला है कि डिफ़िशियंसी रिलेटेड टू डिजीज़, विटामिन्स की डिफ़िशियंसी कौन सी डिफ़िशियंसी के साथ कौन सी डिजीज़ रिलेट करती है। ज़रूरी नहीं है, एग्ज़ामिन आपसे यही पूछा जाएगा। क्या पता आपसे पूछ ले कि साइंटिफिक नेम क्या है इस विटामिन का। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखने के लिए आज का वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चैनल पे जो न्यू है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली कोई भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन होगी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए ट्रिक्स को पढ़ते हैं क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले मैंने विटामिन के नेम रखे हैं। विटामिन ए को साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल, B1 का है थाइमिन, B2 का है रिबोफ्लेविन, B3 का है नाइसिन, B4 का है कोलाइन, B5 का है पेंटोथेनिक एसिड और B6 का है पैराडॉक्सिन। B7 का है बाइटिन, और B7 जो विटामिन होता है इसको विटामिन एच भी से भी जाना जाता है। ठीक है, विटामिन एच अगर एग्जामिनर पूछते कि कौन से विटामिन BH को कौन से विटामिन जाना जाता है, B5 B6 B7 B8 B9, 8 नहीं B9, तो आपको बताना है B7। एग्जामिनर अगर आपसे ही अगर पूछेगी JK SSB। विटामिन B9 को फॉलिक एसिड जानते हैं, विटामिन 12 को कोबाब्लेमाइन जानते हैं, और विटामिन B17 को लेट्राइसन। सर B17 कहाँ से आया? तो ये आपको सिर्फ याद रखना है, इसके बारे में डिटेल नहीं पढ़ना है। अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा गया तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर बी कम्प्लेक्स की बात करूँ तो बी कम्प्लेक्स के जो टोटल विटामिन बनते हैं वो बनते हैं 10। कितने बनते हैं? 10 विटामिन बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल कितने बने? 10। ठीक है, उसके बाद C D E K P, ये आ गए आपके अलग अलग विटामिन्स। ठीक है, तो अब बात आती है कि सर विटामिन्स जो की है, मैं आपको बताऊं जो विटामिन की है ये 3 पार्ट में डिवाइड्स है। K1 कोई नहीं बताएगा आपको, K3 याद रखना, बस इतना आपको याद रखना है। विटामिन के को, कौन से विटामिन को 3 वेज में डिराइव किया गया है, वो है आपका विटामिन के। विटामिन के जिसको फेलोक्विन के नाम से जानते हैं, साइंटिफिक नेम है। विटामिन K2 मैनाक्विनोइन, मैनाडियोइन। क्या पता एग्जाम में पूछ ले कि मैनाडियोइन जो नाम है, साइंटिफिक नाम, ये किस विटामिन का नाम है। तो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है इस तरह से, ऑप्शन ए बोल दे कि विटामिन के, तो सारे से तो डॉइन या डॉइन इस तरह से समझेंगे तो विटामिन के पे टिक करेंगे। तो विटामिन कम्प्लेक्स K2 बोल सकता है, K3 बोल सकता है, तो आपने K3 को टिक करना है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन करने हैं। तो ये चीज़ें आपको सिर्फ याद रखनी है, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। अब देखिए, एक बात होती है कि फैट सॉल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं, वाटर सॉल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं। फैट सॉल्यूबल विटामिन वो होते हैं जो हमारे फैट्स में स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, जो हमारा फैट को इंक्रीज़ करते हैं। विटामिन A D E K, ये सारे विटामिन होते हैं जो कि स्टोर रहते हैं लीवर में एंड फैट स्टोरिंग टिश्यू, फैट्स को स्टोर करते हैं। ठीक है, बॉडी में स्टोर करते हैं। और उसके बाद विटामिन B और C हैं, सारे कॉम्प्लेक्स लगा लो जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं। और C विटामिन, ये वाटर सॉल्यूबल है, ये बॉडी में नहीं रुकेंगे। ठीक है, ये बॉडी में नहीं रुकते हैं, तो यूरिन के थ्रू ये आउट हो जाते हैं। विटामिन B12 को छोड़ के ये सारे के सारे विटामिन आपके बी कम्प्लेक्स में जितने भी आते हैं 9 विटामिन, ये सारे रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, बुक पे सर्च करोगे आपको बी कम्प्लेक्स के सिर्फ 8 विटामिन मिलेंगे। ठीक है, 8, तो ये बॉडी में स्टोर नहीं होते। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा विटामिन है जो बॉडी में स्टोर नहीं होता है। एग्जाम्पल दे देगा विटामिन B C, सॉरी B A D E
ठीक है, तो आपने टिक करनी है बी, विटामिन जो स्टोर नहीं होता। बी सी, वाटर से बी सी, बी सी समझो, ठीक है। वाटर सॉल्यूबल यानी कि जो वाटर में सॉल्यूब हो जाते हैं, यूरिन थ्रू आउट हो जाते हैं। फैट सॉल्यूबल हो के जो बॉडी में स्टोर रहते हैं, हमारी बॉडी में स्टोरेज करते हैं फैट्स की, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपनी ट्रिक्स की। ट्रिक क्या है हमारी, देखिए ट्रिक्स है हमारी, सिर्फ आपको 2 सेंटेंस याद रखने हैं इस ट्रिक में, ठीक है। रिटर्न, रिटर्न माइंड ऑन बुक, रिटर्न माइंड ऑन बुक, दिमाग को रिटर्न करना है बुक पे। नाइस लाइन, किसकी, नाइस लाइन ऑफ पेंटिंग इन पीरियड ऑफ बायो। क्या हुआ कि इसमें क्या हुआ, इसकी ट्रिक्स को, 2 स्टूडेंट हैं, ठीक है। 2 स्टूडेंट हैं, ये ए, दूसरा बी। ए स्टूडेंट क्या होता है, सैड हो जाता है, बोलता है मेरी पेंटिंग अच्छी नहीं है। बी उसको खुश करने के लिए बोलता है कि यार तू याद करना, जब हम क्लास में पढ़ते थे, जब हम 10th क्लास में पढ़ते थे, तो याद करना जो तूने बायो की क्लास में एक पेंटिंग बनाई थी, उसकी लाइन को याद कर, ठीक है। तो रिटर्न माइंड ऑन बुक, जिस बुक पे तूने वो बनाई थी, रिटर्न माइंड ऑन बुक नाइस लाइन ऑफ पेंटिंग इन पीरियड ऑफ बायो। बायो के पीरियड में तूने जो लाइन बनाई थी उसको याद कर, बस इधर तक रखिए आप, ठीक है। सॉरी, मैं यहाँ तक बायो तक रखिए, बाकी मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट सेंटेंस में। तो यानी कि आपके B7 तक आपका विटामिन एक ट्रिक के साथ आपको याद रखने हैं, चाहे आप इनको डिवाइड कर लो, चाहे आप इनको जैसे मर्जी लो, इस यहाँ तक रखिए, ठीक है। ये मैं आपको एक सेंटेंस में बता दूँ, रिटर्न माइंड ऑन बुक नाइस लाइन ऑफ पेंटिंग इन पीरियड ऑफ बायो, बस इतना सा सेंटेंस आपने याद रखना है, ठीक है। रिटर्न एक, माइंड 2, बुक नाइस, लाइन पेंटिंग, पीरियड बायो, ठीक है। रेटिनोल, जैसे ही याद आएगा रिटर्न, सबसे पहले याद रखनी कि रिटर्न माइंड ऑन बुक नाइस लाइन ऑफ पेंटिंग इन पीरियड ऑफ बायो। बायो के पीरियड में नाइस लाइन तूने बनाई थी अपनी बुक पे, उसको याद कर, अपना दिमाग रिटर्न करना बुक की तरफ। ये एक फ्रेंड उसको बोल रहा है, ठीक है। रिटर्न से रेटिनोल हो जाएगा, थायमीन्स यानी कि माइंड, थायमाइन, माइंड आपको याद आएगा, आपको थायमाइंड आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा। रिबोफ्लेविन यानी कि आपको पता है ऑप्शन सारे आपके सामने होते हैं, क्वेश्चन भी आपके सामने होता है, जो एग्ज़ाम होता है JK SSB कोई भी एग्ज़ाम होगा, क्वेश्चन भी आपके सामने होगा, आंसर भी आपके सामने होगा, दिमाग आपने लगाना है और क्वेश्चन आपका ठीक हो जाएगा। रेबोफ्लेविन, रेबो बो बोल रहा है यानी कि बुक, बुक के साथ ये डील कर रहे हैं। रेबोफ्लेविन, बुक की याद आएगी तो रेबोफ्लेविन, एक दो बार पढ़ोगे इस ट्रिक्स को, दिमाग में फिट हो जाएगी। नाइसिन यानी कि नाइस लाइन, कोलाइन यानी कि लाइन, और पेंटाथोनिक एसिड यानी कि पेंटिंग, पेंटिंग से याद पेंटाथोनिक एसिड, ठीक है। पैरोडाक्सिन, पैरोडाक्सिन के साथ पीरियड, बायोटीन के साथ बायो, बस होगी याद। रिटर्न, रिटर्न के साथ थाइमिन, सॉरी रिटर्न के साथ रेटिनोल, माइंड के साथ थाइमिन, बुक के साथ रेबोफ्लेविन, नाइस के साथ नाइसिन, लाइन के साथ कोलाइन, पेंटिंग के साथ पेंटाथोनिक एसिड, पीरियड के साथ पीरियोडॉक्साइन, और बायो के साथ बायोटीन, ठीक है। विटामिन B7 को H भी बोलते हैं। होप सो गाइस, यहाँ तक आपको ये ट्रिक अच्छी लगी, ट्रिक अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट करें और हमें बताएं ट्रिक कैसी लगी। अगर कोई ट्रिक्स अच्छी बनती है तो आप बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप ये पढ़ें। अब होता है कि ये एक और विटामिन आ गए, ये यहाँ से फेलियर से। अब क्या हुआ, स्टूडेंट थे क्लास में, ये स्टूडेंट आए, ये टीचर थी, टीचर का नाम था क्वीन। क्या नाम था, टीचर का नाम था क्वीन, याद रखना, टीचर का नाम था क्वीन। उसने बोला कि आपको कैल्शियम के बारे में याद रखना है, ठीक है, कैल्शियम के बारे में याद रखना है। अब क्या हुआ, कुछ बच्चों ने रख दिया, कुछ बच्चे फेलियर हो गए, कुछ बच्चे जो फेलियर हो गए उनसे नहीं याद रखा गया। अब फेलियर के लिए क्या बोलता है कि फेलियर माइंड रीट्राई, फेलियर माइंड रीट्राई करेगा, किसके लिए, अब्जॉर्ब करने के लिए। अब्जॉर्ब के, हालांकि स्पेलिंग कुछ और होते हैं बट मैंने कुछ और रखे हैं। अब्जॉर्ब करेंगे कैल्शियम टू फाइल्स, फाइल्स बनाएंगे,
फाइल्स मैंने इसलिए लिखा है, यहाँ की यहाँ कोई फेरोल है, ठीक है। फाइल के स्पेलिंग आपके FILE से होते हैं। वो फाइल में रखेगा, एब्जॉर्ब करेगा। फेलियर माइंड रिटायर टू एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा कैल्शियम को, तो उसको फाइल एब्जॉर्ब करके उसको फाइल में डालेगा फॉर क्वीन के लिए। फायर क्वीन कौन थी? जो उनकी टीचर थी। टीचर को बताएगा कि मैंने अपनी फाइल में कैल्शियम के बारे में लिखा और अपने माइंड में रीट्राई किया। फेलियर माइंड रिट्राई करेंगे, एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे अपने दिमाग में, सीखेंगे कि कैल्शियम क्या होता है और उसको अपनी फाइल्स में बनाएंगे अपनी क्वीन के लिए जो उनके मैडम थी, ठीक है। ये ट्रिक्स होती है। अब बताता हूँ। फेलियर फॉलिक एसिड, कैबमलाइन, ऊपर मैंने बताया थाइमाइन यानी माइंड, माइंड कैब कोबलमाइन तो B12 और कौन सा था वो? B1, ठीक है, याद रहेगा। हाँ, B1 और B12 लास्ट, और माइन। तो उसके बाद B17 लेटराइट। अब ये नहीं याद रखना है कि आपने सर B17 कोई विटामिन नहीं होता है, तो होता ही नहीं, हमें क्यों याद रखनी। अगर आपको ट्रिक्स याद करनी है आपको याद रखना पड़ेगा, रिट्राइल। तो उसके बाद आता है टू अब्जॉर्ब एसॉर्बिक एसिड, कैल्शियम कैलोफोरल, कैल्शिफेरॉल और टोकोफेरॉल, टू फाइल्स, टू फाइल्स टोकोफेरॉल, फेलिक्विन टू फारक्विन। और एक विटामिन होता है विटामिन P, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, इसको आप ऐसे याद रख लेना। हैस्पेरिडियन सिट्रिन, कोई भी ऐसा नाम आएगा वो सिर्फ विटामिन P का ही होगा और कोई नहीं होगा, बस इतना याद रखना। बस आपको ये विटामिन याद रखने हैं। कितने विटामिन हुए? 1 2 3 4 5 6 7, 15 विटामिन हैं। कितने? टोटल 15 विटामिन के आपको नाम याद रखने हैं। विटामिन A, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, फिर B9, B12, B17, C, D, E, K। बस ये याद रखोगे। तो आई होप गाइस आपको ट्रिक अच्छी लगी। ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, ज़रूर शेयर करना, ताकि सभी को ये ट्रिक पता चले और अपने अपने ये माइंड में सेटअप कर सकें ये नाम जो भी हैं, ठीक है। एग्ज़ाम में जब आपने कैसे रिकॉल करना है, सबसे पहले आपने विटामिन पहले अपनी अपनी फिंगर पे चलाना है। किस तरह से सेंटेंस है? रिटर्न माइंड, सेकंड नंबर पे बुक, रिटर्न माइंड, रिटर्न माइंड बुक, ऑन बुक साथ आएगा। नाइस लाइन ऑफ पेंटिंग इन पीरियड ऑफ बायो, फेलियर माइंड, फिर उसके बाद फेलियर माइंड, फिर क्या करेंगे? फेलियर माइंड रिट्राई टू अब्जॉर्व कैल्शियम्स टू फाइल्स फॉर क्वीन, ठीक है। ये 2-3 बार पढ़ोगे आपको ये ऐसे ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। बस आपसे एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा किस तरह से आएगा, तो क्या पता पूछ ले कि विटामिन B5 का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या होता है, ठीक है। साइंटिफिक सबसे पहले आपने देखना है कि जो मैं सीरीज़ करवाई इस सीरीज़ में विटामिन 5 कितने नंबर पे आता है, ठीक है। इसी सीरीज़ में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये याद होना भी ज़रूरी है आपको। विटामिन 5 कितने नंबर पे आता है? सब विटामिन 5 सीधा तो 7 तक तो सीधी गिनती है, तो यानी कि 6 नंबर पे आता है। 6 नंबर पे क्या आएगा? तो 6 नंबर पे आप देख सकते हो रिटर्न माइंड ऑन बुक, नाइस लाइन पेंटिंग ऑन पीरियड, यानी कि पीरियड यानी कि पायरोडाक्साइन, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे। ओके गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही रखेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, ये ट्रिक मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। आप वहाँ से उतार सकते हैं इसको अपनी नोटबुक पे, और डेली इसको पढ़ोगे दिमाग में ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा।